अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किल एज। माई सेल्फ हमज़ा खान लोधी। और आज हमारी CSS सीरीज़ की 18वीं क्लास और फ्लेक्सबॉक्स की दूसरी क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और इस क्लास में हम लोग फ्लेक्सबॉक्स की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास फ्लेक्स फ्लो। The flex flow property is a shorthand for setting both flex direction and flex wrap। तो flex direction और flex wrap जो मैंने पिछली वीडियो में, जो flex box की हमारी पहली वीडियो थी, उसके अंदर मैंने कवर कराया है, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। flex direction and flex wrap specifying the direction and wrapping behavior of flex items inside the flex container। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट हैंड है हमारे फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप का, यानी कि हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन देने के लिए फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे थे और रैप करने के लिए फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग फ्लेक्स फ्लो का इस्तेमाल करते हुए हम दोनों वैल्यूज़ को एक ही प्रॉपर्टी के अंदर लिख सकते हैं। तो कोड हमारा कम हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास काम हमारा वही होगा। तो इस तरह मैंने यहाँ पर फ्लेक्स फ्लो लिखा है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपने डायरेक्शन लिखनी है अपनी। यहाँ मैंने रॉ लिखी है डायरेक्शन, और स्पेस दे के आपने एक अपनी जो रैप या नो रैप जो भी अपने प्रॉपर्टी होती है, वैल्यू होती है फ्लेक्स रैप की, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है फ्लेक्स ग्रो। द फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ मच अ फ्लेक्स आइटम शुड ग्रो रिलेटिव टू द set of the flex items inside the flex container when extra space is available। तो फ्लेक्स ग्रो क्या करता है कि एक रिस्पॉन्सिव बनाने में मदद देता है हमें। बेसिकली वो सारे जो हमारे आइटम्स होते हैं कंटेनर के, उनको एक साथ ग्रो करवाता है और एक साथ जो है विड्थ उनकी बराबर विड्थ रखता है। तो इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे करना है। यहाँ पर इस तरह की कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी है और यहाँ पर आप 1 0 से को कर सकते हैं, यहाँ 2 3 की वैल्यू भी दे सकते हैं इंडिविजुअल को। यहाँ पर मैं अगली प्रॉपर्टी हमारे पास फ्लेक्स श्रिंक। तो श्रिंक आपको समझ आ रहा होगा। द फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द हाउ मच अ फ्लेक्स आइटम शुड श्रिंक रिलेटिव टू द reset of the flex item inside the flex container when there is not enough space। तो फ्लेक्स श्रिंक क्या करता है कि जब हमारे कंटेनर के अंदर स्पेस नहीं होती तो वो उसको श्रिंक कर देता है, हमारे आइटम्स को। फ्लेक्स जो कंटेनर के अंदर आइटम्स होते हैं उनको श्रिंक करता है, यानी कि छोटा करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमारे फ्लेक्स श्रिंक की ऐसे कोई प्रॉपर्टी है और इसको भी 0 1 से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। 0 का मतलब वो श्रिंक नहीं होगा और 1 का मतलब वो श्रिंक होगा। तो यहाँ पर आप 0 1 से श्रिंक कर सकते हैं, और अगर आपने किसी इंडिविजुअल को देनी है तो आप 2 3 या इससे ज़्यादा वैल्यूज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स बेसिस। The flex basis property specifies the internal minimum size of a flex item before any space any available space is distributed in the flex container। तो फ्लेक्स बेसिस क्या करता है कि एक मिनिमम स्पेस, मिनिमम जो है एक आपको साइज दे देता है उसका आइटम का। तो ये बिल्कुल मिनिमम विड्थ की तरह काम करता है। देखिए मैंने यहाँ पर 200 पिक्सल लिखा है, एक बिल्कुल मिनिमम विड्थ की तरह काम कर रहा होता है। तो प्रैक्टिकल में चलते हैं, उसको देखते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि फोल्डर को ओपन कर लेते हैं VS कोड के अंदर। यहाँ से हम लोग एक और अपनी फाइल बना लेते हैं। तीन डॉट हाइफन क्लास हाइफन तीन डॉट HTML। तो मैंने ये 18 की क्लास बना ली। हम स्क्रीन को क्लोज कर देते हैं, साइड बार को भी हम लोग बंद कर देते हैं, और यहाँ पर HTML की बेसिक बॉलरप्लेट लिख लेते हैं। टाइटल के अंदर हम लोग लिख लेते हैं स्किल एज, फाइल का टैग लगा लेते हैं, और यहाँ पर CSS की बेसिक बॉलरप्लेट लिख लेते हैं। अब इसको कर लेंगे हम लोग यहाँ से गो लाइव, और ये गो लाइव हो गया है स्किल एज, और यहाँ पर क्लास 18 आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक कंटेनर बनाना है। कंटेनर के अंदर मुझे बनाने आइटम्स,
और इसको देना है आइटम 1। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 आइटम बना लिए और मैं इसके नाम चेंज कर देता हूँ 3 4 5 और कंटेनर को यहाँ से अलाइन कर लेते हैं हैश कंटेनर थोड़ी बहुत स्टाइल कर देते हैं, यानी कि इसको सबसे पहले बॉर्डर दे देते हैं और यहाँ पर इसको विड्थ दे देते हैं कुछ यहाँ पर 500 पिक्सल की और इनके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, यानी कि आइटम 1 कॉपी 2 3 4 5 कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर कैसे दिख रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ इस तरह दिख रहे हैं यहाँ पर। और मुझे क्या करना है, यहाँ पर डॉट आइटम्स को मैं दे दूंगा थोड़ी बहुत पैडिंग 10 पिक्सल और 20 पिक्सल और 20 पिक्सल और यहाँ पर मैं इंडिविजुअल को मैं एक कलर दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर 4 को दे दिया है और इतने हमारे पास 5 हैं टोटल। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर कलर दे देते हैं, सेव कर लेते हैं और देख लेते हैं कुछ किस यहाँ पर भी कुछ इस तरह दिख रहा है। और मुझे क्या करना है कि ब्लू कलर जो है मुझे चेंज करना पड़ेगा। कर लेते हैं इसको, अब ठीक दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ कि ब्लैक ही ठीक था। ये हमारे पास बन गए और अब मुझे कंटेनर को देना है डिस्प्ले फ्लेक्स। और यहाँ से डिस्प्ले फ्लेक्स हो गया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे इसको लाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है। तो ये सेंटर सेंटर हो गए। उसके बाद हमने अब प्रॉपर्टी देखनी है अपनी, जो प्रॉपर्टी थी हमारे पास फ्लेक्स फ्लो की। तो फ्लेक्स फ्लो देख लेते हैं सबसे पहले कि इसमें डायरेक्शन है और रैप है। तो रैप लगाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर फिक्स हाइट देनी पड़ेगी, फिक्स विड्थ देनी पड़ेगी इनको। विड्थ में देता हूँ कुछ 100 पिक्सल की, 100 पिक्सल पे कुछ इस तरह दिख रहा है हमें। और यहाँ से मैं इसकी विड्थ को करता हूँ कमेंट आउट, साइज बोथ और ओवरफ्लो ऑटो। ये मेरे पास कुछ ये इस तरह का डिव बन गया। यहाँ पर देखिए मैं कुछ इस तरह का काम कर रहा है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्शन देनी है फ्लेक्स फ्लो के जरिए। तो मैं यहाँ पर डायरेक्शन दे देता हूँ रॉ और इसको रैप कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। तो मैं यहाँ से आ गया और ये देखें रैप बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। मुझे थोड़ा सा इसको मार्जिन देना चाहिए आइटम्स के दरमियान पे। मार्जिन मुझे 10 पिक्सल का, ये सही लगा। मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल ठीक दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा यहाँ पर एक आइटम और बढ़ा लेता हूँ 6 और यहाँ से भी 6 और यहाँ पर मैं इसको कलर देता हूँ कुछ। यहाँ पर हमारे पास 6 आइटम्स हो गए। ये देखें बिल्कुल ठीक वर्क कर रहे हैं अभी यहाँ पर। और डायरेक्शन में इसकी कॉलम दे के दिखाता हूँ आपको।
यहाँ पर रॉ की जगह कॉलम, ये देखें कॉलम हो गई। अब मैं इसको अगर छोटा करता हूँ तो देखें बिल्कुल ठीक वर्क कर रहे हैं ये देखें रैप हो रहे हैं बिल्कुल। और अगर मैं इसको कॉलम रिवर्स देता हूँ, देखें रिवर्स हो गए 6 5 4 3 2 1। इसी तरह मैं रॉ रिवर्स देता हूँ तो रॉ रिवर्स भी बिल्कुल ठीक वर्क करेगा यहाँ। देखें 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, अब ये रॉ रिवर्स हमारा वर्क कर रहा है। तो ये हो गया हमारा फ्लेक्स फ्लो। तो मैं इसको वापस कर देता हूँ रॉ, और रैप ये रहेगा। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हमारे पास, अगली प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन सी है। अगली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स ग्रो। तो फ्लेक्स ग्रो क्या करता है बेसिकली कि सबको रिस्पॉन्सिव बनाता है और सबको एक जितनी हाइट भी दे देता है। यहाँ पर अभी इनकी कुछ इस तरह की हाइट है, मैंने इसको 100 पिक्सल की हाइट दी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर विथ 100 पिक्सल की दी है मैं इसको। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ और यहाँ पर देता हूँ फ्लेक्स ग्रो, और यहाँ पर लिखता हूँ 1। अब देखते हैं यहाँ पर, तो ये देखें इन्होंने पूरे कंटेनर की विड्थ ले ली यहाँ पर। तो जैसे ही छोटा कर रहा हूँ तो ये देखें रिस्पॉन्सिव भी हो रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पर कम जगह है तो ये ऊपर आ गए, और यहाँ पर ये देखें ये नीचे आ गए। ये कुछ इस तरह वर्क करेंगे यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो। फिर अगर मैं यहाँ पर कॉलम देता हूँ, मैं अगर यहाँ पर सेव करता हूँ, यहाँ पर देखें ये कुछ इस तरह वर्क करेंगे। देखें एक यहाँ पर आ गया, यहाँ आ गया एक, देखें तो ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। वापस रॉ कर देता हूँ, तो ये हो गया हमारा फ्लेक्स ग्रो। और ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी एक को फ्लेक्स ग्रो दे दें। तो मैं यहाँ से इसको कमेंट करता हूँ, कमेंट, और इसकी कॉपी बना लेते हैं हम लोग यहाँ से, और इसको नीचे ले आता हूँ आइटम 1 के ऊपर, कमेंट आउट से हटाता हूँ इसको। तो यहाँ पर देखें फ्लेक्स ग्रो मैंने इसको 1 कर दिया, तो इसने जितनी स्पेस बाकी रहती थी उतनी ले ली। तो मैं यहाँ से इनकी विथ भी यहाँ से मुझसे हटा देता हूँ। 100 पिक्सल की इन लोगों ने विथ ले ली, मैं यहाँ पर 200 कर देता हूँ। 200 पिक्सल की विड्थ ले ली हर किसी ने, और यहाँ पर बाकी जो विड्थ बच गई वो हमारे आइटम 1 ने ले ली। तो मैं अगर इसको यहाँ से 2 करूँगा ये डबल ले लेगा, लेकिन यहाँ से मुझे इसकी विड्थ हटानी होगी। ये देखिए डबल हो गई विड्थ। मैं यहाँ से 2 की जगह 1 करता हूँ। मैं यहाँ पर मुझे ग्रो देना पड़ेगा, ग्रो 1, ये देखिए 1 हो गई, और यहाँ पर मुझे 2 देना पड़ेगा। तो 2 क्या होगा, इसकी डबल हो जाएगी। यहाँ पर देखें अब ये इसकी विड्थ जो डबल हो गई और इनकी सिंगल विड्थ है। तो ये फ्लेक्स ग्रो कुछ इस तरह भी हमारे पास यहाँ पर वर्क करेगा। जब मैं अगर 3 दूंगा तो यहाँ पर 3 वर्क करेगा। तो ये आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, मैं इसको अभी फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ। तो फ्लेक्स ग्रो भी देख लिया हम लोगों ने, किस तरह ये रिस्पॉन्सिव बनाने में काम आ रहा है हमारे। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पर। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास फ्लेक्स श्रिंक है यहाँ पर। तो फ्लेक्स श्रिंक लगाता हूँ यहाँ पर, और फ्लेक्स ग्रो मुझे यहाँ से हटाना होगा। फ्लेक्स ग्रो विड्थ लगा देते हैं इसकी, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ फ्लेक्स श्रिंक और 1। और मुझे यहाँ से इसकी विड्थ को हटाना होगा, और यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो लगा देता हूँ। यहाँ फ्लेक्स श्रिंक इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा फ्लेक्स बेसिस। तो फ्लेक्स बेसिस देख लेते हैं। फ्लेक्स बेसिस में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस है हमारे पास, यहाँ पर मिनिमम हाइट दे रहा है हमें। तो यहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ इस्तेमाल होंगी, और यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस में लगाता हूँ बेसिस, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 200 पिक्सल। ये 200 पिक्सल होगी फ्लेक्स बेसिस, और इसके साथ अभी फ्लेक्स श्रिंक लगा हुआ है। मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ आपको, और यहाँ देखें ये भी रैप हो रहा है, और जैसी स्पेस खत्म हो जाएगी तो ये श्रिंक होने लग गया है। देखें अभी श्रिंक हो रहा है। अब इससे छोटा तो कोई डिवाइस नहीं होगी। तो ये देखें यहाँ तक हमारा बिल्कुल ठीक रिस्पॉन्सिव वर्क कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा टेक्स्ट खत्म हो गया। तो मैं अगर इसकी पैडिंग हटा दूंगा तो ये और छोटा हो सकता है। मैं ये पैडिंग यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए पैडिंग हट गई। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये और छोटा हो जाएगा। ये देखिए इतना छोटा हो गया ये। तो टेक्स्ट की जगह तो लेगा, टेक्स्ट रिस्पॉन्सिव नहीं होगा इतना। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ वापस, और फ्लेक्स ग्रो रहेगा इसी तरह, और इसको मैं 0 कर देता हूँ यहाँ से
0 कर दिया मैंने यहाँ से इसको, और अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें अभी रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा, देखें नीचे स्क्रॉल बार आ गया है। तो फ्लेक्स ग्रो जो है 0 पे जो है वो श्रिंक नहीं होगा और 1 पे श्रिंक होगा। यहाँ पे देखें मैं इसको वापस करता हूँ रिस्पॉन्सिव पे, वापस श्रिंक हो रहा है। और मैं इसको वापस यहाँ से कमेंट करता हूँ, और अब मुझे क्या करना हो, यहाँ पर एक इंडिविजुअल पे लगा देते हैं फ्लेक्स श्रिंक, और यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, और यहाँ से इसको कमेंट से हटा देते हैं ताकि ये 1 हो जाए। तो अब हमने 1 जो हमारा रेड कलर वाला जो बॉक्स है आइटम है उसके बाद मैंने 2 की लगाई है फ्लेक्स श्रिंक, तो इसका मतलब ये बाकी से डबल श्रिंक होना चाहिए। तो मैं यहाँ से करता हूँ, जाता हूँ मैं यहाँ से, तो ये मेरे ख्याल से सिंगल ही श्रिंक होगा, 2 उसके ऊपर वर्क नहीं करेगा, 1 ही लगाना पड़ेगा हमें। हाँ ये इस तरह श्रिंक नहीं होगा, फ्लेक्स ग्रो इस तरह वर्क करता है हमारे पास। और मुझे ये सिर्फ हमें यहाँ पर आइटम्स के कंटेनर पे मेन क्लास भी लगाना पड़ेगा, इंडिविजुअली वर्क नहीं करेगा। दोबारा इसको करके दिखाता हूँ, देखें ये श्रिंक हो रहा है अभी, और अब मैं यहाँ से श्रिंक हटाता हूँ, और यहाँ से वापस श्रिंक करता हूँ, तो श्रिंक यहाँ से हट गया है और यहाँ से भी हट गया। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, अब मैं आपको दिखा, टैक्स बेसिस 200 लगा हुआ है, मार्जिन लगा हुआ है, पैडिंग लगा हुआ है, और यहाँ से हमारे पास देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर मैंने श्रिंक की कमेंट कर दिया तो कैसे ही चलेगा, वापस और श्रिंक मैंने कमेंट कर दिया था इसलिए वर्क ही नहीं कर रहा था, 0 करना है इसको मैंने। और यहाँ से अब मैं दिखाऊँ तो स्क्रॉल बार आ जाएगा, ये देखें स्क्रॉल बार आ गया, तो ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। मैंने कमेंट कर दिया था इसको, यहाँ पर कमेंट करने की वजह से ये चल नहीं रहा था, तो अभी बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो हमने यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखी, हमने यहाँ पर देख लिया आज फ्लेक्स फ्लो देखा जो कि शॉर्ट हैंड था, यानी कि हम लोग इसके अंदर फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे हमारा कोड जो है वो कम हो जाएगा। फ्लेक्स ग्रो देखा, ये क्या करेगा कि सबको एक जो अवेलेबल स्पेस बची होगी सबको बराबर तकसीम कर देगा, और जो हमारा कंटेनर है उसको फिल कर देगा, तो सबको इक्वल स्पेस देगा। और अगर हम किसी इंडिविजुअल को यहाँ पर स्पेस देंगे फ्लेक्स ग्रो के, तो वो डबल ले लेगा स्पेस। यहाँ पर फ्लेक्स श्रिंक आ गया, और फ्लेक्स श्रिंक क्या करेगा, उसको हमारे जो आइटम है उसको श्रिंक करेगा जब उसमें इनफ स्पेस होगी, जब उसके अंदर इनफ स्पेस नहीं होगी। तो इसके साथ हमें यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फ्लेक्स बेसिस क्या करेगा, एक मिनिमम हाइट विड्थ दे देगा उसको, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर दिए 200 पिक्सल, और मैंने आपको करके भी दिखाया यहाँ पर कि मैं यहाँ पर 200 पिक्सल की यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस लिए, और यहाँ पर मैंने श्रिंक को 1 करना पड़ेगा। 1 करेंगे तो श्रिंक वर्क करेगा, और 0 कर देंगे तो श्रिंक वर्क नहीं करेगा। मैंने इसको 1 कर दिया, और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखें श्रिंक बिल्कुल ठीक है, ठीक वर्क कर रहा है। जैसे ये टेक्स्ट पे आएगा तो ये स्क्रॉल पर आ जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट को ख़त्म छोटा नहीं होगा। और ये देखें तो ठीक वर्क कर रहा है, श्रिंक हो रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ पर 0 करूँगा तो यहाँ पर आप देखें, ठीक है पहले ही स्क्रॉल बार आ गया, जैसे यहाँ पर डिफ पे आया तो ये स्क्रॉल बार आ गया। मेरे को मार्जिन हटाने की ज़रूरत है, यहाँ पर इनके मार्जिन हटा देता हूँ ताकि ये पहले स्क्रॉल बार ना आए। मार्जिन हटा दिए, और यहाँ से मैं दोबारा छोटा करता हूँ इसको, तो ये देखें जैसे ही टच होगा तो ये स्क्रॉल बार आ जाएगा, ये देखें ये टच हुआ और स्क्रॉल बार, तो ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। मैं वापस मार्जिन लगा देता हूँ इसके, और फ्लेक्स बेसिस और श्रिंक जो है वो एक साथ हमें लगाना पड़ेगा। यहाँ पर फ्लेक्स बेसिस मिनिमम विड्थ है, और फ्लेक्स श्रिंक जो है जब उसके अंदर जो हमारा मेन कंटेनर है उसके अंदर इनफ स्पेस नहीं रहेगी तो वो तो श्रिंक करना शुरू कर देगा, और ये तब करेगा जब वैल्यू इसकी 1 होगी। तो मैंने यहाँ पर आपको 4 प्रॉपर्टीज़ बताई, और हमारा फ्लेक्स बॉक्स जो है वो ख़त्म हो गया। इसके अगले पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे फ्लेक्स ग्रिड, जो हमारा ग्रिड होता है ग्रिड लेआउट, उसको हम लोग शुरू करेंगे। तो उसकी भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है, और काफ़ी अच्छा लेआउट है वो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब।
बेल आइकन को दबाएं ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आपको इस तरह की चीज़ें मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।